खतीब मुतजद सरकार अल्लामा सैयद मूसा हैदर ज़ैदी साहब से कि वो अपने मालिक की बारगाह में सजदा ज़िक्र के लिए तशरीफ़ लाएँ। जो मोमिन खड़े हैं उनसे तहाई मोदबाना इल्तमास है कि तस्वीर रखें। खतीब वला सरकार अल्लामा मूसा हैदर ज़ैदी साहब मजलिस से खिताब फरमाना चाहते। जो मोमिन बाहर भी हैं मैं उनसे भी मुल्तमिस हूं, नाम मौला आप बाहर काफ़ी तादाद में मौजूद है, अंदर तशरीफ़ ले आए ताकि एक मजलिस का माहौल बन सके। इनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत ज़ाकिर हबीब रज़ा हैदरी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए पाक बीबी बिनतल हुसैन की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। बराए खुशनुदी सैयदुल शुहदा मौला हुसैन बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीनल मज़लूमीन वलाउनल्लाहु अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन। सलावत। इबादत समझ के तस्कीन क़ल्ब हुसैन पाक मखदूमा की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़ल से अबद तक इनका मुहाफ़िज़ नाराए हैदरी। हुसैनियत यज़ीदियत बराए ज़हूर मुंतक़िम खून हुसैन सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए। दुआ गो हूँ मेरा मालिक आप सबका इस बारगाह में चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान मजालिस खादमीन सफ़े अज़ा जनाब कमर साहब, उनके अहल खाना, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ अक़ारिब, संगती, पूरी तंजीम, जिसने भी मालिक के इस सफ़े अज़ा को बिछाने में उनके साथ जो भी मुआवनत की है, दुआ करते पाक बीबी अपने हक़ कसद का इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। पहले ठीक था बेटा, और इसका जो बेहतरीन अजर वो चाहते हैं पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए खानवादा इस्मत व तहारत पर बुलंदतर सलावत। सबसे पहले ताखिर की माजरत, कुछ चीज़ें इंसानी बस से बाहर होती हैं। जीटी रोड पे एक हादसे की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी, जिसकी वजह से आपको एक तवील इंतज़ार करना पड़ा, उसकी माजरत। और इखलाकी तौर पे मेरा फ़र्ज़ है कि जैसे बानियान ने कहा और आप इतनी देर से मुंतज़िर हैं, उन्होंने तो कहा कि बस मसाइब की एक मुख्तसर ड्यूटी हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरे साल की बानी की मेहनत होती है कि फ़र्श अज़ा बिछे, अली अली हो, हुसैन हुसैन हो। तो थोड़ी देर के लिए सही बिना किसी तमहीद के बस चंद जुमले आपकी तरफ इरसाल करूँगा। आप यकीनी तौर पे जगह मेरे घर जैसी, आप तमाम मेरे अपने भाइयों जैसे, तो किसी को कोई तमहीद की ज़रूरत नहीं है। बस चंद जुमले आपकी तरफ भेज रहा हूँ, जितनी तेज़ी से वसूल करेंगे उतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ते हुए चंद मिनटों का जिक्र करके फिर इबादत करेंगे। अल्लाह का जलाल अगर मुजस्सिम होकर दुनिया में ज़हूर करे तो अब्बास होता। शाबाश शाबाश, आबाद रहो, मिलके हैदरी, सलामत रहो। बड़ी तेजी से सफर है, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत बड़ी तमहीद के बाद गुफ्तगू। अल्लाह का जलाल अगर मुजस्सिम हो तो सूरत अब्बास हो। एक जुमला बहुत माजी में 2 साल पहले कहा था, आज दिल कर रहा है जगह पे कहूँ, और यकीनी तौर पे जितने बैठे मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं, आप सब वो हैं जो वहदत आले मोहम्मद पे यकीन रखते हैं, जो कुल्लुना मोहम्मद पे यकीन रखते हैं। तो मैं बराह रास्त एक जुमला कह रहा हूँ, अबू तालिब
करबला में होते तो अब्बास होते। देखो दो जुमले मुझे कहने हैं। हैदरी, पहला जैसे वसूल करोगे उस अकीदे की जमीन पे दूसरा दूंगा। अबू तालिब अगर करबला में होते तो अब्बास होते, अब्बास अगर मक्के में होते तो अबू तालिब होते। ये जुमला दुनिया के लिए, लेकिन मैं अपने अकीदे से कह रहा हूं, अबू तालिब करबला में आए तो अब्बास हुए, मक्के में आए तो अब्बास अबू तालिब। शाबाश, बिस्मिल्लाह। हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। क्यों? वो मुहाफिज तौहीद है। सरकार अबू तालिब मुहाफिज तौहीद है, मुहाफिज दीन है, और अल्लाह का मुजस्सिम दीन हुसैन है। अल्लाह का मुजस्सिम दीन हुसैन है। सरकार अबू तालिब ने किसकी हिफाजत की है? बादशाह मोहम्मद की। मालिक मोहम्मद की सिपर को अबू तालिब कहते हैं, मालिक मोहम्मद की ढाल को अबू तालिब कहते हैं, मालिक मोहम्मद की तलवार को अबू तालिब कहते हैं। तो जो करबला में खड़ा है ये कौन है? हुसैन मिन्नी व अना मिनल। आबाद रहो, शाबाश, मौला जिंदगी करे। बस आओ, बड़ी तेजी से एक मंजिल मैंने मुकम्मल की है, इतनी तेजी से दूसरी मंजिल पे आ जाओ। कई बार तुमने मेरी जुबानी, मुझसे बहुत बेहतर, मुझसे बहुत अच्छे लोगों की जुबानी, सरकार बादशाह अबुल फजल के जलाल की कहानी भी सुनी, मेरे मौला के कमाल की कहानी, मेरे मौला के जंग के मामलात भी आपने सुने। आज एक दो मंजर दिखाऊंगा, बड़ी तेजी से बस देखना है। अक्सर लोग कहते हैं सरकार अब्बास ने जंग नहीं की। सरकार अब्बास ने जंग नहीं की थी, सिर्फ तेवर दिखाए थे। देखो, अगर आप तेजी से मेरे साथ नहीं आओगे, मैं पढ़ के चला जाऊंगा, सोचते ही रहोगे। बड़ी तेजी से आना। मैं 1 घंटे का सफर 5-10 मिनट में करना चाहता हूं। अब्बास मालिक ने जंग नहीं की। जो लोग कहते तलवार नहीं लेके गए थे, तोड़ के फेंक दी थी, बिल्कुल गलत। कोई ऐसा मोतबर मख्तल ये साबित नहीं करता कि बादशाह अब्बास ने तलवार तोड़ के फेंकी थी। तलवार बादशाह अब्बास के घुटनों पर, यहां जब अशल की जीन पे बैठे थे ना, जब अब्बास अपनी मसनद पे बैठा था और अर्श से ऊंचा हुआ था, अब्बास के घुटनों पे तलवार रखी हुई थी, यहां घुटनों पे। तलवार से जंग नहीं कर रहे थे मेरे बादशाह। कर क्या रहे थे? बस सुनना, एक मंजर दिखाऊंगा आज आपको। आपने तलवार के, नेज़े के, मेरे मालिक की ठोकरों के कई हमले सुने हैं। आज आपको बताता हूं, जब ये फौजें आना शुरू हुई ना, तो खुदा लानत करे मलून इब्ने ज़ियाद पे, और लानत करे खुदा मलून पिसरे साद पे। जो लानतुल्लाह है उसे लानतुल्लाह रहने दो, रज़ी अल्लाह ना बनाओ। मौला जिंदगी करे। मौला जिंदगी करे। यकीन करो, इससे शियों का कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। तुम अगर किसी को रहमतुल्लाह कहो, किसी को रजी अल्लाह कहो, तुम्हारा मामला है। इससे तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अपने रहमतुल्लाह और रजीउल्लाह का मयार कुछ तो बनाओ, कुछ मयार तो बनाओ, है? तो ये इसने ना एक खत लिख के पूछा, ये मलून उसने, इब्ने ज़ियाद ने पिछले साथ से कहा, तुझे कितनी फौज चाहिए? देखो, एक तवील खतो किताबत है, ये एक अलग बाब है पूरा। कभी पढ़ेंगे खतो किताबत इन मलूनों की भी और मालिकों की भी, कभी एक अलग मौजू है, बहुत बड़ा बाब है। अभी सिर्फ बता रहा हूं। इसने खत लिखा कि तुझे कितनी फौज चाहिए? जवाब पता यहां से क्या गया? का तेरे पास कितनी है? सुनना सुनना, बड़ी तेजी से बढ़ूंगा। का तेरे पास कितनी है? उसने कहा, मेरे पास तेरी सोच से भी ज्यादा लाखों की तादाद में फौज है। शाम से भी आ रही है, बसरे से भी आ रही है। दुनिया के जहां जहां पर जाहिरी तौर पे इस मलून की हुकूमत कायम है, उन तमाम जगहों से फौज आ रही है। का तेरे पास जितनी फौज भी है भेज। का हुसैन कितनों को लाए? का बाकियों का पता नहीं, सबको भेज दे। अब्बास जीते रहो, हाथ उठा के हैदरी। मैं नौकर, सबको भेज, सबको भेज।
अब्बास आ रहा है, अब्बास आ रहा है, सबको भेज। अब सुनना हमला। मेरा बादशाह जब आया ना अशल की जीन पर सवार होके, मालिक ने खुतबे दिए जिनके अलग अलग जुमले तो मैं कई सुनाता रहता हूं। एक बार मेरा बादशाह आया और मेरे मालिक ने गैज़े इलाहिया की तस्वीर बनते हुए, ऐनुल्लाह वाली निगाहें जब 9 लाख के मजमे की आंखों में आंखें गाड़ के जब देखा ना, 9 लाख ये समझ रहा था अब्बास मुझे ही देख रहा है। कसरे अबू तालिब में अपने भाइयों के लिए जुमला, ये वही तो आंखें हैं जिनसे अल्लाह दुनिया पे नजरे। ऐनुल्लाह अल नाज़िरा है। तेरे बादशाह की ज़ियारत का जुमला भी है। मालिक ने कहा अना ऐनुल्लाह अल नाज़िरा, मैं अल्लाह की देखने वाली आंख हूं। खाली ऐनुल्लाह नहीं, अल नाज़िरा, देखने वाली आंख हूं। मेरे मालिक ने गैज़ुल्लाह वाली निगाहों से देखा। 2 हमले अब्बास बादशाह के सुनो, बस बड़े तेजी के साथ आओ। अब्बास बादशाह के 2 हमले। अभी जब आंखें गाड़ी ना मेरे बादशाह ने, तो मख्तल ने यहाँ पे 2 जुमले लिखे। अलामा दरबंदी ने खुदा की कसम क्या खूबसूरत मंजर निगारी की है, काश वहां तक पहुंच सको। अल्लामा ने लिख के कलम तोड़ा का अब्बास जब आए तो अब्बास ने 2 काम किए। एक, तलवार को अपने घुटने से उठा के हाथ में रखा। दूसरा, नजरों में सबके गाड़ के देखा। कहा जब अब्बास ने नजरें गाड़ी 1500 वहीं मर गए। ओए होए 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 होए, मौला जिंदगी करे तुम्हारी। मैं नौकर, सलामत रहो। कौन सा हमला? बिस्मिल्लाह। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, मौला का नारा यार। जो चाहता है करबला में सजदा रेज हो तो हर जवार हर करबला जाने वाले के नाम मौला गाजी अब्बा लिखते हैं। जो रजिस्टर में मौला के दस्तरखान पे सजदा रेज होना चाहता है, मौला का लंगर खाना चाहता है, नारा हैदरी। आबाद रहो, सलामत रहो। अभी बादशाह ने सिर्फ नजरें गाड़ के देखा तो 1500 गिरे नहीं, गश नहीं आया, 1500 मर गए। अगले जुमले का लुत्फ लेना तो मुझे नहीं पता वजुल्लाह किसे कहते हैं, तूर पे कौन आया, तजल्ली किसकी थी, नूर किसका था। लेकिन एक जुमला बड़े ध्यान से सुनना। जब अली ने अपने हाथों से अब्बास को अली बना के सिफीन में भेजा था तो यहाँ पे नकाब लगाया था। मैं उस दिन से तलाश में था अली ने नकाब क्यों लगाया। मुझे जवाब इसरारे शहादा पढ़ के मिला। अब्बास जब मैदान में आए थे तो अब्बास ने भी नकाब लगा रखा था, लेकिन मैदान में आके तकबीर कहने के बाद नकाब उल्टा, 700 बंदे मार गए। ओए ओए ओए, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिलके सारे। मिलके सब बोलेंगे हैदरी। मौला जिंदगी करे आपकी, आप सलामत रहो। बस इसी तेजी से आगे आओ। मुझे जिस मान से आते हुए कमर ने कहा था ना कि बोला बड़ी देर हो गई है, बस जल्दी से मैं साहिब पढ़ देना। देखो मैंने 1 घंटे का मजमून 5-10 मिनट में, क्योंकि उसके साल की मेहनत है, मैं नहीं चाहता किसी गलती या किसी देर की वजह से उसकी हसरत रह जाए। मैं बड़ी तेजी से पढ़ता जा रहा हूं, बस मेरा साथ देना। अब्बास ने सिर्फ रुख रोशन से, चेहरा जुल जलाल से, चेहरा कमाल से, वजुल्लाह वाले चेहरे से नकाब उल्टा। अब्बास के नूर की तजल्ली देख के सैकड़ों मर गए, नूर की तजल्ली देख के सैकड़ों मर गए। उस दिन पता चला अली ने सिफीन में नकाब क्यों उड़ाया था। दुनिया कहती है अली भी अल्लाह की तस्वीर है, हसन भी अल्लाह की तस्वीर है, हुसैन भी अल्लाह की तस्वीर है। मैंने कभी इस घर में तकाबुल नहीं किया, तकाबुल हराम है, तुम जानो, तुम्हारा अकीदा जाने। मैं एक बारीक सा इम्तियाज बता रहा हूं, आगे तुम समझना।
तूर की तजल्ली में और अब्बास की तजल्ली में क्या फर्क है? क्यों? क्योंकि जब अपने हाथों से अब्बास को अली बना के अली ने सिफीन में भेजा और अब्बास वापिस आया तो मखदूमा की गायब से आवाज आई थी, अली मेरा अब्बास कैसा लगा? ओए ओए ओए, और जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला जिंदगी। नहीं नहीं नहीं, सारे मिलके, दाद इतनी ऊंची, नारा हल्का, अंदर बाहर जितने बैठे, हलाली मवाली, बादशाह अब्बास के बाबा का हैदरी, नौकर मैं, आप सलामत। मेरा अब्बास कैसा लगा? मेरा अब्बास कैसा लगा? मेरा ये सारा घराना है नूरे तजल्ली इलाहिया, अब्बास है नूरे तजल्ली सैयदा। और काश मेरे पास खमसाशरा हो तो मैं इस लफ्ज के अंदर छुपे इसरार बताऊं। नूरे तजल्ली सैयदा है अब्बास। बस आखिरी जुमला सुनो, तमाम करता हूं, बड़ी तेजी से आओ। अब्बास बादशाह ऐसे रुख से नकाब हटाया, सैकड़ों गिरे। अब्बास ने तलवार के कब्जे कुदरत पे हाथ रखा, उस जलाल से सैकड़ों गिरे। अभी अब्बास ने कुछ नहीं कहा। पहला जुमला अब्बास ने कहा, ओ मजहूलुल नस्ब लोग, अच्छा पता नहीं आप जो दाद दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो? मजहूलुल नस्ब का पता है? मजहूल किसे कहते हैं? मेरे पास वक्त नहीं, तेजी से सुनो। मजहूल, मजहूल अब्बास बादशाह के खुतबे का जुमला, और ये वो मेरे बादशाह सरकार वलीउल असर ने ज़ियारत नाहिया में भी इसको इस्तेमाल किया है। मजहूलुल नस्ब अब्बास बादशाह ने कहा था, फिर कायम ने कहा है। मजहूलुल नस्ब लोग है, मजहूलुल नस्ब लोगो। मजहूल किसे कहते हैं? जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, दसवां, जब इनकी तरतीब भी ना रहे। मिंबर है, मैं क्या बताऊं तुम्हें मजहूल का सा। अच्छा, मैंने बहुत माजी में मैंने इसरार ज़ियारत नाहिया पढ़ते इसकी एक मिसाल दी थी। देखो जामुन का मौसम आए, तुम रेडी से जाके जामुन खरीदो ना 50 रुपए के, है वो जामुन भला कैसे देता है आपको? उसके पास छोटी सी गड़वी होती है, उस गड़वी के अंदर वो ढेर सारे जामुन डालता है, फिर थोड़ा सा नमक डालता है, उसके ऊपर एक प्लेट रखता है, वो जो ढेर सारे जामुन बीच में होते हैं उनको हिलाता है, ना पहले का पता चलता है ना आखिरी का। इसे मजहूल। मेरा सलाम है, और तुमने अदब रख लिया मेंबर का। सलामत रहो। हैदरी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस हो गई मजलिस, आखिरी जुमला है, आबाद रहो। काम मजहूलुल नस्ब लोगो, तुम क्या समझते हो अब्बास तलवार से लड़ेगा? आबाद रहो। तुम क्या समझते हो अब्बास तलवार से लड़ेगा? मौला जिंदगी दे, सेहत दे, सलामत रहो, आबाद रहो। मौला हासदीन के नजर से महफूज रखे, दुश्मनों के नजर से महफूज रखे। और मेरे भाई हबीब जैसे जितने अली अली पढ़ने वाले हो उन सब के मुंह पर एक कारी ज़र्ब वलीउन वलीउल्लाह नारा हैदरी। सलामत रहो, जिंदाबाद, आबाद रहो। बस ये आ गए आखिरी जुमला, और 2-3 जुमले मसाइब के, बाकी ड्यूटी मेरा भाई करेगा। मेरे बादशाह ने कहा, तुम क्या समझते हो अब्बास तलवार से लड़ेगा? आखिरी जुमला, इसकी शरह कभी मौका रहा ना तो फिर कर दूंगा, याद करा देना। जहां तुम याद करा दोगे पूरा मेरा मजमा, में वहां ये शरह कर दूंगा। अभी जुमला ले लो। अब्बास ने कहा, तुम क्या समझते हो मैं तलवार से लड़ूंगा? अब्बास लड़ने के लिए तलवार का मोहताज नहीं है। अब्बास ने कसम खा के कहा, लोग कसमें खाते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम, जिसके कब्जा कुदरत में जान है उसकी कसम। अब्बास कह रहा है, जिसका इस्म मैंने पहली बार तिलावत किया उस हुसैन की कसम। और जिंदाबाद, सलामत रहो, मौला आबाद रहे, नस्लें आबाद हो। उस हुसैन की कसम खा के क्या कर? अब्बास कहता तलवार नहीं चाहिए। अब्बास की कुदरत यह है कि अगर मैं चाहूं अपनी उंगलियों को जुल्फिकार आसमान को ढाल। इनके यहां मुबालगा नहीं है, ये जो कहें वो होता है। कभी करूंगा इसकी शरह, मैंने कहा जुमला बहुत बड़ा है, कभी करूंगा, अभी खत्म हो गई है बात।
जुमला जी बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अब्बास ने कहा मैं उंगलियों को जुल्फ़िकार बनाऊं। जुल्फ़िकार का काम क्या है? तलवार है, लड़ना, वार रोकना, वार करना, फिन्नार, याद रखना। बस अब इसकी शरह में बात बहुत दूर जाएगी, लेकिन मेरे बुजुर्ग ने कह दिया एक दो जुमले तेजी से लो। याद रखो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला मिंबर पे कह रहा हूं। किसी हुजरे में किसी बंदे के कान पे सरगोशी नहीं कर रहा कि कल चौक में पूछोगे जैदी मुकर जाएगा। याद रखना, रोजे माशर हिसाब के लिए सब उठेंगे, जो जुल्फ़िकार से मरा है वो तब भी नहीं उठेगा। और जिसे जुल्फ़िकार ने मार दिया, कौन सा हिसाब किताब? अल्लाह की तलवार से मरा है, वो गया, उसका हिसाब भी हो गया, किताब भी हो गया। अब्बास ने कहा है मैं उंगली को जुल्फ़िकार बनाऊं। कितनी इल्लतें बताऊंगा, वक्त नहीं है, कितनी इल्लतें बताऊंगा। अब्बास ने कहा उंगली को जुल्फ़िकार बनाऊंगा। जुल्फ़िकार कहां से आई? जुल्फ़िकार है अल्लाह का लोहा। अब्बास ने कहा उंगली जुल्फ़िकार बनाऊंगा। आखिरी जुमला और बस, इससे आगे नहीं जाऊंगा। इससे आगे मौका रहा, वरना बात ना तुम समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा, और इससे आगे बात भी नहीं। यही मेरे मसाइब की तमहीद भी है। अब्बास ने कहा मैं उंगली को जुल्फ़िकार बना के लड़ूंगा। और रसूल की बेटी जुल्फ़िकार को बहन कहती थी। अब घर जाके सोचना मैंने क्या कहा। पाक मखदूमा आलिया जुल्फ़िकार को बहन कहा कर। बस आबाद रहो, मौला जिंदगी करे तबरुकन, बस मेरे हिस्से की नौकरी हो जाए, इसलिए कुछ दो चार जुमले, एक आध रिवायत। बाकी मुझसे बहुत अच्छा पढ़ता है मेरा भाई, ये मसाइब की नौकरी करेगा, बरामदगी भी करेगा। मैंने कल एक जुमला कहा था, बहुत लोग मिले मुझे, उसके बाद कई मैसेज भी आए। लामा साहब, ये जो आपने कुरान की कहानी सुनाई है, इसके आखिर में एक जुमला कहा था मैंने। कई अज़ादार मातमियों ने कहा, इसलिए आज दोहरा के बता रहा हूं उसकी वजाहत में कि मैंने अपने पास से नहीं कहा, मेरे बादशाह के रिवायत का जुमला था। मैंने कहा कि जब जिंदान में इस हुसैन के 4 साल के कुरान से उस कुरान का कारी मिलने आया था, ये इस कारी और कुरान की आखिरी मुलाकात। कुरान ने कारी से मुखातिब होकर कहा था, बाबा मैं थक गई हूं, बाबा आ गया है तो अब मुझे साथ ले जा। मैंने एक जुमला कहा था अपनी हुसैन के कुरान की कहानी जो लिखी है कि कयामत के मसाइब तो ये हैं कि इस कुरान का भाई अपनी बहन को समेट समेट के उठाता रहा कि कहीं सख्त हाथ लग गया तो बिखर ना जाए। सिर्फ एक रिवायत, ज्यादा जहमत नहीं। तुमने गिरिया किया, मजलिस हो गई, मेरे हिस्से का सजदा हो गया। अगर तुम यही समझते रहे हो जैसा कि पढ़ा जाता रहा कि इस मखदूमा को रस्सी से बांधा गया, तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, देखो मैं इस्मत के मसाइब वैसे ही बड़े अदब से पढ़ता हूं, एक रिवायत का सहारा लेके बता रहा हूं जुल्म क्या है। जब आले मोहम्मद का ये काफिला उस दरबार में आया ना जहां आना नहीं चाहिए था, ये जो लकड़ियों के फट्टे पे मलून बैठे ना, खुदा लानत करे इस यजीद पे। तुमने कई बार ये रिवायत सुनी, लेकिन बड़ी कयामत है, मैं क्या करूं, बस यही पढ़ के खत्म कर रहा हूं। इस बेगैरत ने जब अल्लाह के कुरान की मुजस्सिम आयतों की मैं सोच रहा हूं कौन से लफ्ज अदा करूं, छोड़ दिया मैंने। तश्त में हुसैन का सर पड़ा है,
मौला सैयद सज्जाद एक खुतबा दे रहा है। उस खुतबे से पूरे दरबार का मंजर बदला हुआ है। इस बेगैरत ने पता है कैसे रोका मौला सैयद सज्जाद को? इसके हाथ में एक छड़ी थी, इसने छड़ी से हुसैन के लबों पे ज़रब मारी। हुसैन के लब पे ज़रब का लगना था। अभी तक अपनी फूफी माँ की ओठ में छुपी हुई सकीना ने वो ओठ छोड़ी है और आके कहती है, भैया भैया इस बेगैरत से कह रुक जा, इन लबों से मेरा बाबा मुझे चूमता था, इन लबों पे ज़रब ना लगाए। आज़ादारो, इस बेगैरत ने कहा एक शर्त पे रुकूंगा, मैंने सुना तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था, बुला अपने बाबा को। आज़ादारो, शाम गरीबा का जला हुआ कुर्ता फैला। एक बार सकीना ने कहा बाबा, और मेरा बाबा। आज़ादारो, हुसैन के सर ने परवाज की है। शाम गरीबा का जुदा हुआ बाबा आज सकीना को मिला। बीबी ने अपना रुखसार अपने बाबा के रुखसार पे रखा। बहुत दिनों के बाद जब बाप बेटी से मिले ना, बेटियां बताती हैं बाबा क्या हुआ। सकीना कहती है बाबा तू चला गया, खैमों को आग लगी, और बाबा हम बाजारों में, बाबा हम दरबारों में, बाबा जो तूने ईद पे बालियां दी, बाबा इस बेगैरत ने मांगी नहीं, बाबा नोच ली। किस किस का करे मातम, किस किस को भला रोए, हुसैन को रोने को ज़ैनब ही बड़ी है। पाक सैयदा आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दे और सैयद आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। कम अज़ कम पाक सैयदा ये सिला दे इन आंसुओं का कि हम सबको करबला में सईदा नसीब कर दे। मौला बेरोजगारों की इज्जत में बरकत अता फरमा, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। अस्पतालों में, घरों में जहाँ भी कोई बीमार है जिसने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हैं, मौला आपको वास्ते इमाम सज्जाद की इज्जत और अज़मत का, मौला जिनको डॉक्टरों ने ला